हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। सबसे पहले तो नए साल के लिए बहुत बहुत बधाई हो 2025 के लिए। और चलिए, सब क्या है कि बच्चे, अब आप 12वीं पास हो रहे हो, अब आपका पेपर होने वाला है जिससे आप 12 आप क्रॉस कर जाओगे। तो आपके लिए बच्चों ये सब ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखिए, अब जो है तो अब आपकी असली परीक्षा 12वीं के बाद शुरू होती है। 12वीं तक तो लगभग ये रहता है कि वो तो माता पिता के उसमें रहता है, सभी लोग पेरेंट्स के उसमें रहते हैं कि 12वीं तक तो सभी को ही पढ़ने हैं। लेकिन 12वीं के बाद जो होता है बच्चे, वो असली परीक्षा होती है बेटा आप लोगों की। अब आप लोगों की असली परीक्षा क्यों होती है? असली परीक्षा इसलिए होती है बेटा कि देखिए, अब आपको अपना गोल तय करना है, सही दिशा पकड़नी है। देखिए, 12वीं के बाद ही बच्चों का जो जीवन होता है तो वो बिगड़ने का और बनने का समय होता है बेटा। इसी में आप चाहे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो और चाहे बना लो, बर्बाद बना लो। ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपने सही दिशा पकड़ ली तब तो आपकी ज़िंदगी बन गई, आपकी लाइफ बन गई। अगर आपने गलत दिशा पकड़ लिया बेटा तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद। तो सबसे पहले क्या है बेटा कि 12वीं के बाद आप अपना गोल अन्य बिल्कुल बना लीजिए कि आपको करना क्या है, और सही दिशा आप पकड़ लो, सही दिशा पकड़ लो और उसी में आप बढ़ो। देखो, सही दिशा आप अगर नहीं पकड़ोगे बेटा तो फिर आपकी ज़िंदगी, मान के चलिए कि अक्सर 12वीं के बाद ही बच्चे बिगड़ते हैं, उसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं होता। घर के पेरेंट्स के कहने पे बच्चे रहते हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आना। लेकिन 12वीं के बाद क्या होता है ना कि बच्चों को ये लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब तो मुझे किसी की सुननी नहीं है। वो अपने हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं, उनको अपने हिसाब से करना अच्छा भी लगता है। तो बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, अपने हिसाब से ठीक है आप करो, ये नहीं है, लेकिन बेटा वो करो जो ये रहता है कि छोटी मोटी अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये जो है बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आपने गलत दिशा पकड़ लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फिर आपके पास समय इतना नहीं रहेगा कि आप आगे चल के सुधार सको। गलत दिशा मैं ये कह रही हूँ कि आपको बेटा जाना कहीं और है, आया आपने पकड़ कहीं और का रास्ता लिया है, तो फिर बेटा आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? फिर तो यही होता है कि आप चलते जाओगे और थक जाओगे तो फिर वापस आके वहीं बैठ जाओगे। भाई, जो आपकी वो दिशा ही नहीं है तो आप मंजिल कैसे आपको मिलेगी? तो अक्सर बच्चे यही करते हैं, उनको नहीं पता रहता कि मेरा दिशा क्या है, मुझे करना क्या है, जाना किस ओर है, और चल किसी और जाते हैं। और उसी में उनका बेटा सारा समय भी बर्बाद हो जाता है और ये लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग देखिए, अपना गोल बना लीजिएगा कि मुझे क्या करना है, एक ही उसमें आप चलिए, 50 मत गिना करिए। यहाँ पे बच्चों को मैं अक्सर देखती हूँ कि आपको बताएं कि वो अपनी सही दिशा न पकड़ के कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर, यही उनका चलता रहता है। कहीं तो आपको बताएं कि ये भी नहीं पता रहता कि मुझे करना क्या है, और कहीं इसमें फार्म डालेंगे, कहीं उसमें फार्म डालेंगे, कहीं इसमें समय बर्बाद करेंगे। यहाँ तो 50 कोचिंगे हैं, 50 में क्या कहूँ, उससे ज़्यादा कोचिंगे। उनको क्या, उनको तो पढ़ाना है। और आप लोग जाइए पढ़िए, लेकिन आप बताइए कि क्या है आपके घर की कंडीशन है ऐसे? पहले आप अपने घर की तरफ देखिए, आप अपने पिताजी की तरफ देखिए। पिताजी देख होता है, पेरेंट्स की क्या आशा होती है कि अब मेरा बच्चा कुछ करेगा, पढ़ेगा, अब घर की जिम्मेदारी कुछ संभालेगा, घर में अब उसका सहयोग मिलेगा। तो आप लोग क्या है कि आप लोग ये सब ना करके उल्टा पुल्टा इधर उधर समय अपना वेस्ट करने लगते हैं। उसी में आपका फिर क्या है कि ठीक है, घर वालों को उसमें कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ लोग ठीक है आपकी तरफ देखेंगे, इंतजार करेंगे, जब उनको लगेगा ये कुछ नहीं करेगा तो सब अपने अपनी तरफ खींच लेंगे हाथ। लेकिन ज़िंदगी तो आपकी ना बर्बाद होनी है, आपको ना करना है। देखिए, कोई किसी का साथ कब तक देगा? घर वाले भी तब तक देंगे जब तक उनको लगेगा कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है या कर सकता है। जिस दिन उनको लग गया कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अभी किसी लायक नहीं है, तो उनको यही होगा कि आप कुछ कर तो रहे हो, चलो अब शादी ही कर देते हैं। अब बेटा, शादी कर लेना कोई ऑप्शन नहीं है। उससे क्या है कि आप लोग और मुसीबत में आ जाएंगे। खुद के तो खर्चे उठाना कठिन पड़ जाएगा, बच्चों का, परिवार का खर्चा आप कैसे उठाओगे? तो इसीलिए आप सोच समय सबसे यही है कि लड़कियों के लिए भी ये है कि देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा, लड़कियों को क्या है कि बहुत से पेरेंट्स हैं कि जो पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करो कि सब लड़कियों के लिए नहीं, बहुत सी कर भी रही हैं, सोचिए कहाँ कहाँ पहुँच गई। लेकिन आज भी बहुत लड़कियों का ये है कि उनको ये लगता है कि हो गया, घर में पिताजी कर रहे हैं, शादी होने के बाद घर वहाँ ससुराल में पति संभालेगा। भाई, क्यों आप लोग इस तरह बन रहे हैं? भाई, आप लोग भी तो अपने पैर में खड़े हो सकते हैं, कोई क्यों करेगा आपके लिए? अब कोई नहीं कर तोड़ता है, आप लगता है बच्चों को कोई नहीं करता है, लास्ट में सब साथ छोड़ देते हैं। और जहाँ है तो आप खुद अपने घर की कंडीशन आप देखिए
या आपकी माँ हैं या दादी होंगी या कोई पुराने, उसमें देखिए कि उनकी क्या स्थिति होती थी। उनकी ये होती थी कि देखा जाए तो घर में, घर की अगर कंडीशन देखा जाए तो कम काम नहीं होता, घर का काम भी बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी उनको क्या कहने के लिए, हमेशा सुनने के लिए मिलता था कि आप घर में करते क्या हो पूरा दिन। तो अगर आपको भी ऐसे ही जीवन बिताना हो तो फिर ठीक है, करिए, मत पढ़िए। नहीं तो बेटा पढ़ो, अपने पैर पर खड़े हो जाओ। कोई किसी का नहीं साथ देता, सब आज के समय में सब आगे बढ़ रहे हैं। जो कहने को तो आप लोग ये कहते हो कि मतलब हम लड़कों में या लड़कियों में कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं है, मैं भी कह रही हूँ, लेकिन आप उस लायक बनिए तो आप भी उनके बराबरी पे चलिए। बराबरी के चलना ये मतलब नहीं है कि उनके जैसे आपने कपड़े पहन लिए, बोल चाल बना लीजिए, चाल चलन बना लीजिए, चाल ढाल बना लीजिए, जो उससे आप हो गए लड़का। नहीं, माइंड अपना बनाइए, उस तरह सेट करिए कि हमको भी इनसे कम नहीं रहना, पीछे नहीं रहना, हमको भी कुछ करना है, मैं क्यों किसी के हाथ फैला के रहूं। अभी देखिए बेटा, सबसे क्या होता है ना कि ठीक हम ये कहते हैं कि आपकी शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, आपको अच्छा परिवार भी मिल गया, लेकिन बेटा क्या होता है ना कि भगवान ना करे कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो आप लोग ना उसके लिए तैयार रहो, और सबको कुछ ना कुछ करना है, किसी को उसमें बोझ नहीं बनना है। बेटा आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता। आप अपने घर में खुद ही देख लीजिए, आपके माँ है, बाबूजी हैं, कौन दे रहा है, कोई साथ दे रहा है परिवार का। पिताजी, आप खुद आप अपने पिताजी को देख लीजिए, उनका साथ कौन दे रहा है। तो यही बेटा अपने घर की कंडीशन आप देख लिया करो, उसके बाद आ गया फिर आप लोग का एक समय होता है। चाहिए बताइए, जो आप लोग समय बर्बाद कर देते हैं वो कहाँ तक हद है। एक चीज़ के एक समय का भी एक लिमिट होता है। आप लोग क्या करते हैं कि अब जैसे आप लोग, हम ये मानते हैं कि 17-18 तक तो आपने 12 पास किया, और 12 के बाद आप सोचते सोचते आपका साल 2 साल चला गया, उसके बाद आपने जो काम शुरू किया उसमें क्या गारंटी है कि आप निकाल ही लेंगे। तो उसमें